अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुश आमदीद। जरा सोचिए, अगर एक मुल्क अचानक ऐलान कर दे कि वो 10 लाख फौजी मैदान में लाने की सलाहियत रखता है, तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर एक आने वाली बड़ी जंग का इशारा? हालिया दिनों में ईरान के इस ऐलान ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। आलमी खबर रिसां इदारों जैसे राइटर्स, अल जजीरा और BBC के मुताबिक ईरान ने मुमकिना जमीनी जंग के लिए लाखों अफराद को मुतहर्रिक करने की सलाहियत जाहिर की है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकया ही ये एक बड़ी जंग की तैयारी है या फिर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यानी नफसियाती दबाव? दोस्तों, अगर हम हकीकत को गहराई से देखें तो ईरान की ताकत सिर्फ इसकी बाकायदा फौज तक महदूद नहीं है। BBC और अल जजीरा के मुताबिक ईरान के दिफाई निजाम में 3 बड़ी कुव्वतें शामिल हैं। एक बाकायदा फौज, नंबर 2 पासदारान इनकलाब और नंबर 3 बसीज फोर्स। बसीज एक अवामी रजाकार तंजीम है जो 1979 यानी 1979 के इनकलाब के बाद कायम की गई और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके रजिस्टर्ड रजाकारों की तादाद लाखों में है। यही वो बुनियाद है जिस पर ईरान 10 लाख अफराद को मुतहर्रिक करने की बात करता है। आदादो शुमार की बात करें तो आलमी अस्करी जायजों के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 5 से 6 लाख फाल फौजी मौजूद हैं। लेकिन जब रिजर्व फौज और बसीज को शामिल किया जाए तो ये तादाद वाकईतन 10 लाख के करीब तक पहुंच सकती है। यही वो नुक्ता है जहां हकीकत और बयानिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यानी ये मुमकिन तो है, लेकिन अमली तौर पर कितना मौसर होगा ये एक अलग सवाल है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को अचानक इतनी बड़ी तादाद में अफराद मुतहर्रिक करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसका जवाब हमें मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में मिलता है। राइटर्स और गार्डियन के मुताबिक खलीज फारिस में कशीदगी बढ़ चुकी है, खास तौर पर अबनाए हुर्मस के हवाले से, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तिजारत होती है। अगर यहाँ जंग होती है तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। एक और अहम पहलू जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है वो ईरान की जोग्राफियाई पोजीशन है। ईरान मशरिक वस्ता के एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहाँ से इसे न सिर्फ खलीज फारिस बल्कि अबनाए हुर्मस तक बराह रास्त रसाई हासिल है। राइटर्स और BBC के मुताबिक ये समुद्री रास्ता आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम है। अगर किसी भी वक्त यहाँ कशीदगी बढ़ती है या रास्ता मुतासिर होता है तो इसका असर सिर्फ खित्ते तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान की फौजी तैयारी को सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक बड़े दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसलिए अल जजीरा और दीगर इदारों के मुताबिक इस ऐलान को एक दबाव की हिकमत अमली समझा जा रहा है, यानी दुश्मन को पहले ही खबरदार कर देना कि अगर हमला किया गया तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। दूसरे अल्फाज में ईरान ये पैगाम देना चाहता है कि ये सिर्फ फौज की जंग नहीं होगी बल्कि पूरी कौम मैदान में आ सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का एक और पहलू भी है। BBC के तज्जियों के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद को मौसर तरीके से इस्तेमाल करना आसान नहीं है। यानी हर शख्स को तरबियत देना, असला फराहम करना और मैदान जंग में मुनज़्ज़म रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए कुछ हल्के इसे एक डिटरेंस पॉलिसी भी करार देते हैं, यानी असल ताकत से ज्यादा इसका खौफ पैदा कर देना। अगर हम ईरान की जंगी हिकमत अमली को देखें तो ये एक रवायती जंग से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में बगैर पायलट के जहाज़ों, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और जदीद दिफाई निज़ाम में बड़ी तरक्की की है। इसका मतलब यह है कि अगर जंग होती है तो ये सिर्फ जमीनी जंग नहीं होगी बल्कि फिजा, समंदर और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए भी लड़ी जाएगी। इसके साथ साथ ईरान ने अपनी इलाकाई ताकत को भी मजबूत किया है। BBC और दीगर बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक ईरान मशरिक वस्ता और मुख्तलिफ इत्तेहादी गिरोहों के साथ रवाबित रखता है। इसमें लबनान, इराक और दीगर इलाकों में मौजूद मुसल्लह गिरोह शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी जंग शुरू होती है तो ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे खित्ते में फैल सकती है। यानी एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जहां जंग कई महाजों पर बैक वक्त लड़ी जा रही होगी। और अब सबसे चौंका देने वाली बात, जदीद दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी मार सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि ईरान सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं है बल्कि दूर दराज अहदाफ को बेनिशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि आलमी सतह पर इस ऐलान को सिर्फ एक फौजी तादाद के तौर पर नहीं देखा जा रहा बल्कि एक मुकम्मल जंगी तैयारी के इशारे के तौर पर लिया जा रहा है। तारीख हमें बताती है कि बड़ी जंगें अचानक नहीं होती। अक्सर जंगों से पहले ऐसे ही बयानात, तैयारियां और ताकत के मुजाहिरे सामने आते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां दुनिया को ये फैसला करना होता है कि क्या ये सिर्फ दबाव है या वाकई ये एक तूफान आने वाला है। दोस्तों, अगर ईरान वाकई ही 10 लाख अफराद को मुतहर्रिक कर देता है तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? क्योंकि इस बार जंग सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। इसके असरात आलमी मईशत, तेल की कीमतों और यहाँ तक कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी तक पहुंच सकते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या ये सिर्फ एक ताकत का मुजाहिरा है या वाकई एक आने वाली जंग की तैयारी है? क्योंकि कुछ ऐलानात सिर्फ खबरें नहीं होते, वो आने वाले वक्त की झलक होते हैं और शायद ये भी उन्हीं में से एक है। वस्सलाम। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।